मैं 3 दिन से भी सिविल में नहीं गई हूँ, क्योंकि ये कोई चीज़ सिविल में जाने से ठीक के बराबर नहीं है ना। सिविल में जाने से ये अभी तबीयत तो ठीक हो जाती है, अंदर का जो दिल में का जो ये है वो ठीक नहीं होता है ना। भगवान की तुझे इतना साथ देने वाला इंसान है, वो मेरी हर एक बात को मुझे वो सपोर्ट करते हैं कि अनिल जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। कोई भी चीज़ को वो मना नहीं करते, कोई भी चीज़ को। मैं उनको अभी तुरंतली बोलूँ कि अनिल जी ये मुझसे नहीं हो रहा है, आप बाहर जाके जॉब करो, तो वो अभी चले जाते हैं। पर मेरा डर मुझे है, पर ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती है, मेरा दिल ऐसे भारी भारी रहता है। मैं 20 दिन से उस बातों से मैं परेशान हूँ। देखो कोई भी बात पहले मैं आपसे ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा करके अभी मुझे कोई नहीं है अनिल जी के सिवा। अभी अनिल जी के परिवार है, अभी वही बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं अजय भैया जाने के बाद में। तो मैं उसके बाद में किसी को भी नहीं बोलती हूँ। पहले बोलती थी, मेरे भाई अजय भाई थे, कोई भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी या कुछ भी हुआ तो मैं अजय भाई को बोलती थी। अभी वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं किसी को भी उस सारी चीज़ें नहीं बोल पा रही हूँ। अभी अनिल जी है मेरे साथ में, अभी वो भी क्या करेंगे? अभी वो मुझे छोड़ के कहीं जा नहीं पाते हैं दूसरी जगह, मैं उनको भेज नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अजय भाई को ऐसे होने के बाद में बाहर भेजना तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे उस चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा, पर इंसान अगर चला जाता है तो उसके बाद में उसका क्या ये होता है मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मुझे आपके सामने वो सारी बातें शेयर करनी है। मुझे वो 20 दिन से मैं क्या बातों से मैं टेंशन उठा रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे करके मुझे लगा कि रात को भी मैं बहुत ज़्यादा ये हुई थी। अनिल जी सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, तो मतलब खुड़ियाल माता को याद करके बहुत ज़्यादा हुई थी कि क्यों ऐसे हमारे साथ में क्यों होती है हर बार, ऐसे करके मुझे हुआ था। तो अभी वो क्या बातें है क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। भले आज लॉन्ग वीडियो हुआ, 15-20 मिनट का हुआ, फिर भी ये सारी बातें मुझे आपके साथ में शेयर करना है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और आपका ये क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पहली बात तो हम लोग 1.5 या 1 साल पहले हम लोग लोने करे थे गाइस, 30 या 40,000 का 2 लोने करे थे, तो उसको 50-50 भरनी पड़ती है। वैसे हम लोग कोई बेकार के लिए, हमारे कोई शौक के लिए हम लोग नहीं करे थे। हम लोग क्योंकि हम लोग आंध्रा जाके आने के बाद में हम लोग को कुछ ना कुछ धंधा करना है, ऐसे करके हम लोग लोने करे थे। तो वो सब कुछ फेल्ड हो चुका। अभी गांव में करे थे, ये एक पानी पूरी गाड़ी का रखने के लिए करे, तो फिर दूसरा बैंगल शॉप के लिए रखने के लिए करे, तो वो सब कुछ फेल्ड हो चुका। क्योंकि अभी यहाँ पर सभी लोग उधार ले जाते हैं, कोई भी धंधा अच्छे से नहीं हुआ, वो पूरा लॉस में चला गया था। पूरा हम लोग 2 लोने करे थे, तो वो 2 भी लॉस में चला गया था। अभी उसको भरना है 2 साल, 2 या 2.5 साल भरनी पड़ती है। तो वो 2 भी इंटरेस्ट के बराबर, एक 50 का हुआ, दूसरा भी 50 का हुआ, पूरा इंटरेस्ट के बराबर होता है। 50-50 का 2 या 2.5 साल उसको भरनी पड़ती है। तो अभी वो लोने करके हम लोग को शायद 1 साल हो चुका है। तो वो 1 साल में हम लोग धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से हम लोग पेट चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूर। अभी भी है, ये क्या 1.5 साल के जितना हम लोगों को वो स्ट्रगल उसमें निकालना है। अभी दूसरी बात, हमें अजय भैया को ऐसे होने के बाद में हम लोग को दूसरा लोन करना पड़ा था, क्योंकि हम लोग को कोर्ट कचहरी घूमना हो या कुछ भी ऐसे, हम लोग अगर पैसे नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो मम्मी पापा को ऐसे लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। अरे ये लोग देखो भाभी भाई रह के भी ये लोग पुलिस के पीछे हो या कुछ भी नहीं करे उसके लिए, ऐसे करके वो लोग सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोग को फिर से भैया को ऐसे होने के बाद में फिर से एक लोन करके हम लोग को पुलिस कचहरी घूमना हो, या घर में कोई भी मेहमान आते हैं, जब उनको ऐसे होने के बाद में मेहमान तो आएंगे ही ना, पूछेंगे तो सही, अभी उनका देखभाल करनी हो, सब कुछ मैं और अनिल जी ही हमारे ऊपर ही हम लोग लिए थे।
तब एक ऐसे ही 50,000 का करवाए थे। तो अभी वो सारा मतलब उस टाइम करवाए तो सही, वो हमारे मजबूरियों की वजह से ही हम लोग करवाए हैं। अभी वो हम लोग भरने जा रहे हैं तो मुझे अंदर से ऐसे हो रही है कि ये सारी चीज़ें कब निकलेंगे, तो मैं सारा एक ही बार निकाल दूँ तो हमें शांति हो जाएगी, ऐसे करके सोच रही हूँ। पर वो चीज़ भगवान मेरे साथ में कब करेगा, कब मुझे एक अच्छा ये लाएगा। मुझे बोलने भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ये हो रही है। अभी मैं कोई धंधा करूँ, अभी एक तो 2 बार तो फेल्ड हो चुका है, वो गाँव में करे थे, 2 बार फेल्ड हो चुका है। अभी गाँव के बाहर करूँ तो जब समीर भाई की हेल्प हुई थी ना 1-2 महीने पहले, जब उस टाइम पे हमें कोई धंधा करने का उतना बड़ा हेल्प तो हमें नहीं हुआ था एक थोड़ा बहुत हुआ था। अभी हम लोग उस टाइम बाहर जाके भी पूछ के आए थे कि चलो हम लोग इसी में ही धंधा कर लेंगे। पर उस टाइम पे क्या हुआ था, बाहर जाके पूछे थे तो सभी लोग बोल रहे थे कि आपको पहले 1 साल का 50,000 जितना यहाँ पर देना पड़ता है, मतलब 1 साल का वो एग्रीमेंट के बराबर लिखा लेते हैं ना, तो 1 साल का पूरा आपको देना पड़ता है। उसके बाद में आप यहाँ पर कोई भी धंधा दुकान पर लगा सकते हो। हम लोग जितने लोग को हम लोग पूछे ना दुकान पर, सभी लोगों का वही कहना था, क्योंकि अभी एक को देख के एक सीखते हैं ना, तो वो सभी लोगों का बात वही था। हम लोगों ने सोचा कि अभी 50,000 हम लोग दुकान पे ही भर देंगे तो हम लोग धंधा किस वजह से करेंगे, हमारा ये तो उतना ये तो नहीं है, हम लोग पहले ही इतने लोने लेके इतना ज़्यादा परेशान है, तो अभी कहाँ से दूसरा लोन लेंगे। तो वो वहीं पर ही वो चीज़ रुक गई थी। तो अभी मैं बाहर जाऊँ अनिल जी को लेके, तो घर पे पापा जी को 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। अभी हम उनको दिखा तो नहीं रहे आपको, क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें उनको तबीयत ख़राब है ऐसे करके हम क्या दिखाएंगे, तो इसीलिए हम लोग नहीं दिखाए हैं। तो उनको 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है। अभी यहाँ पर अनिल जी है तो उनको कोई भी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए तो वो एक ही लड़का है देखने के लिए, बाकी अभी कौन देखेगा, कोई नहीं है। अभी वो उस चीज़ से भी मम्मी पापा को छोड़ के कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं भी उनको इसीलिए फोर्स नहीं कर रही, उन्हें तो मैं उनके साथ में चले जा सकती हूँ, कोई भी ये कैसे भी हो सकता है। पर अजय भाई का लड़का है, वो एक तो लड़का सारा दिन नहीं खाता है, क्योंकि अभी माँ भी चले गई, बाप भी नहीं है, तो अभी देखने वाला मुझे और अनिल जी को ही उसको देखना है। क्योंकि अभी बच्चों को क्या है, घूमते फिरते वो जहाँ जाते हैं उनके घूम घूम के उनको खिलाना पड़ता है खाना, तो वो वैसे उनकी उम्र हो गई है, वो वैसे नहीं खिला सकते हैं। यहाँ पर उसको हमारे रूम पे ही लाके हम ये वो बातें बोल के मैं और अनिल जी उसको वैसे ही खाना खिलाते हैं। तो वो सारी चीज़ों की वजह से ही हम लोग बाहर कहीं भी जॉब के लिए नहीं जा पा रहे हैं। पर ये 7,000 सैलरी में कुछ हो नहीं रही है। 10-15 दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर भाई थे, उन्होंने बोला था उस टाइम कि अगर आप धंधा लगाना चाहते हो तो मैं उसमें आपको हेल्प करूँगा, ऐसे करके उन्होंने हमारे खेत के बारे में भी हेल्प करी थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अभी ऐसे हम लोग भैया कहीं अजय भाई के बारे में ही हम लोग उनको बताए थे, अजय भाई ने कहीं लेके थे, वो इंटरेस्ट में लेके थे, तो वो पैसे देना है अभी बाहर, वो 30-35,000 के आसपास देना है बाहर। अभी लोन तो करके हम लोग नहीं दे सकते, मैं आपको पहले बताई हूँ अभी कि हम लोग 3 लोन करके हैं, तो बाकी कहीं लोन नहीं हो रही है। तो अभी वो चीज़ें वो लोग घर पे आके झगड़ा करना, देखो अभी कोई भी हम लोग 1-2 महीने के लिए तो सब्र करता है, अभी तो 7-8 महीने हो चुके हैं भैया को होने के बाद में, 7-8 महीने हो गए। तो वो हम लोग कहीं दे के भी किसी के पास लेके भी नहीं दे सकते हैं, लोन भी करके नहीं दे सकते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, किसको बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं किसको बोलूँ। मैं भगवान को प्रे करे बिना मैं किसी को भी नहीं बोल सकती हूँ, या तो मैं अनिल जी को बोलूँ या भगवान को बोलूँ, मुझे उन दोनों का सहारा ही है। अभी मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं बोल सकती हूँ,
मेरे घर के जितना मैं बोल सकती हूँ। मुझे 1,000 हो या 2,000 हो या कोई 100 रुपये हो या 200 रुपये, उस चीज़ तक ही मैं पूछ सकती हूँ। मुझे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से मैं नहीं बोल सकती हूँ ना कि आप मुझे हेल्प करो। मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ। फिर भी आप सभी लोग हमें इतना ज़्यादा हेल्प करते हो। एक परिवार, मतलब मुझे इतना अच्छा परिवार, मुझे ये यूट्यूब फैमिली करके भी नहीं बोलूँगी मैं। मुझे एक भाई नहीं है, मुझे अभी बहनें नहीं है, वो सारे मुझे यूट्यूब पर ही मुझे मेरी फैमिली मिली है। भाई हो, बहनें हो, एक माँ का रूप हो, सभी लोग मुझे, आपसे ही मुझे रिश्ता, मुझे फिर से वो दोबारा मुझे मिला है। तो मुझे वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं इस सारा सिचुएशन का ये कैसे निकालूँ मैं अकेली सोच के मुझे एक तो नींद भी नहीं आ रही है, एक तो तबीयत भी ख़राब है। मैं 3 दिन से भी सिविल में नहीं गई हूँ, क्योंकि ये कोई चीज़ सिविल में जाने से ठीक की बराबर नहीं है ना। सिविल में जाने से ये अभी तबीयत तो ठीक हो जाती है, अंदर का जो दिल में का जो ये है वो ठीक नहीं होता है ना। तो वो भाई से जो बात हुई थी कि मैं आपको धंधे में भी हेल्प करता हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोला था, पर उनको भी तबीयत ख़राब थी इस बीच में। अभी पता नहीं क्या हुआ है। अभी उनसे 10-15 दिन से बात भी नहीं हो रही है। हम लोग मैसेजेस तो कर रहे हैं, पर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर अभी पता नहीं क्या हुआ है। मैं इसीलिए उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अनुज भाई, आपने मुझे एक बहन के इससे मुझे एक बड़ा हौसला दिया था। आपने बोला था कि अजय भाई के बाद मैं ही हूँ, ऐसे करके। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तबीयत ख़राब है, मुझे पता है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो बस एक बार आप रिप्लाई करना मुझे, मेरी कॉल का हो या मैसेज का हो, मुझे एक बार रिप्लाई करना। क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी गाइस कि हमारे अजय भाई जाने के बाद में मैं तो, तुम्हारा भाई तो ऐसे चला गया है, पर उस भाई के रूप में मैं आया हूँ, ऐसे करके हमें वो बात बोले थे। तो उस चीज़ से मुझे और अनिल जी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। हम लोग उस दिन दोनों रोए भी थे कि हमारा भाई आया है, ऐसे करके अनिल जी रोए थे। तो इसीलिए मैं अनुज भाई को एक बात बोलना चाहूँगी कि अनुज भाई, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ठीक होने के बाद में रिप्लाई करना। पर अगर आप ये वीडियो मुझे देख रहे हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मुझे ज़रूर मेरा ये वीडियो का भी रिप्लाई देना और मेरे मैसेजेस का भी एक बार मुझे रिप्लाई देना। आपसे मैं कोई हेल्प नहीं चाहती हूँ, पर आपका एक रिप्लाई चाहती हूँ मैं। हाँ, मेरे अनुज भाई मुझे मैसेज करे ऐसे करके, तो बताने का भी वही वजह है गाइस कि मैं एक दिल में रख के ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे होती है कि किसी को मुझे बताना है, किसी को बोलना है, ऐसे करके। सॉरी, क्योंकि अभी मेरा परिवार सभी लोग आप ही लोग हैं, तो इसीलिए आपको ही बता रही हूँ मैं। देखो, अभी हर बात भी मैं समीर भाई को नहीं बोल सकती हूँ। अभी बहुत सारे, मतलब मुझे बहुत लोग हेल्प करे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी मुझे हेल्प नहीं करे, पर फिर भी मैं इस बार एक ही चाहती हूँ कि मैं कोई ना कोई मेहनत तो करना पड़ेगा। अभी हम लोग जॉब के लिए बाहर नहीं जाते हैं और ये 7,000 सैलरी में हम लोग रहेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। देखो, यूट्यूब की बात है, वो वीडियोस जब होती है, जब उसका एक इनकम अच्छे से हो जाता है तो वो अपने आप होएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होएगा। पर उसके पहले तो हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी वो सारी लोनों का ये तो निकालना तो पड़ेगा। हम ये के ऊपर डिपेंड रहे, हम लोग वैसे नहीं रह सकते हैं। वो सारी चीज़ों का तो वो ये 1,60,000 है हमारे सर पे, वो लोनों का। तो वो सभी लोग तो नहीं समझ सकते हैं ना, थोड़े बहुत लोग समझेंगे, थोड़े लोग नहीं समझते हैं ना।
तो इसीलिए मैं आपसे शेयर करने का कारण भी यही है कि मैं मेरे भाई बहनों से मैं शेयर करूं ऐसे करके। तो आपसे जो भी हेल्प होती है तो आप ज़रूर हेल्प करना। तो अगर कोई बड़े लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग, बड़े लोग नहीं, छोटे लोग नहीं, सभी लोग, अगर कुछ आप धंधे में भी मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ हेल्प करना। मैं इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए गाइस, ये हमें अच्छे से बड़ी हेल्प हो जाती है तो मैं बाहर कुछ भी करूं, या हमें होटल लगवानी हो, होटल यानी कि कोई भी खाने पीने का लगवानी हो या कुछ भी करनी हो, वो मैं करूँगी। क्योंकि 2 साल हम लोग मेहनत करें, जब मेरे बच्चों के लिए भी शांति हो जाएगी। आप नहीं समझोगे, हमें 7,000 में, हम लोग को अभी 1,60,000 लोन है तो उसको भरना रहता है मंथली 10,000। अभी वो 10,000 में 7,000 हमें आती है सैलरी, तो बाकी 3,000 उसमें दर महीने उसको भर्ती करनी पड़ती है। उसमें अभी घर में कहाँ से चलाएंगे, फिर हम लोग लोनों में ये भर्ती करेंगे, तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिल जी तो है मेरे साथ में, एक भगवान के रूप में मुझे उनको दिया है। भगवान की तुझे इतना साथ देने वाला इंसान है, वो मेरी हर एक बात को मुझे वो सपोर्ट करते हैं कि अनिल जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। कोई भी चीज़ को वो मना नहीं करते, कोई भी चीज़ को। मैं उनको अभी तुरंतली बोलूँ कि अनिल जी ये मुझसे नहीं हो रहा है, आप बाहर जाके जॉब करो, तो वो अभी चले जाते हैं। पर मेरा डर मुझे है कि मेरे अनिल जी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ। अजय भाई की तरह ऐसे कुछ हो जाता है, देखो वो दुश्मन कहीं बाहर नहीं जाता है, उसको भी है, एक भाई को एक भाई है। क्योंकि हम लोगों से सुन के पता चलती है ना कि वो तुम्हारे दूसरे इंसान को भी ऐसे करना चाहता है ऐसे करके, तो उस चीज़ से मैं उनको कहीं बाहर नहीं भेज रही हूँ। अगर आप मेरी सिचुएशन को समझे हैं तो प्लीज़ आपसे जो भी हुआ मदद करना। देखो इतनी बार क्यों ऐसे बोल रही है ऐसे करके आप सोच रहे होंगे, पर मुझे कोई भी नेगेटिव बातें बोले लोग, मुझे कोई बात नहीं। पर मेरे अनुज भाई, आपसे मैं लास्ट रिक्वेस्ट चाहती हूँ, आप अगर हमारी मैसेज देखे हो, हमारी वीडियो देखे हो, तो ज़रूर एक बार मुझे मैसेज करना कि आप लोग कैसे हैं। मैं कोई पैसों की बात, कोई कुछ भी बात नहीं, बस एक बात करो कि आप लोग कैसे हैं। क्योंकि आपको ही मैं इतनी बार क्यों बोल रही हूँ, आपने अजय भाई का नाम लिए थे कि मैं अजय भाई के रूप में आया हूँ ऐसे करके, तो इसीलिए मैं अजय भाई का ही नाम लेके आपको बोल रही हूँ कि आपकी मैसेज हमें आती है तो हमारे अजय भी वापस आए, ऐसे करके हम सोच सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को बोल रही हूँ, ये मुझे वीडियो बनाने का यही था कि ये सारी बातें आपसे बोल के मुझे थोड़ा दिल तसल्ली होएगा। तो खुड़ियाल माता को मैं ये की प्रे करना चाहती हूँ कि माँ तो अनुज भाई को जल्दी ठीक कर दे। क्योंकि उन्होंने हमारे अजय भाई को तो देख तो बचा नहीं पाई है, पर अजय भाई के रूप में तो हमें किसी को भेजी है। तो ज़रूर हमें उनसे कोई भी मैसेज हमारे पास आए, उतना ज़्यादा मुझे हेल्प तो ज़रूर करना। तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।